नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने आया हूं जहां पर आकांक्षा दुबे ने 1 महीने और 2 दिन बिताया था। और इस गांव में जो है आकांक्षा जो है एक फ़िल्म की शूटिंग कर रही थी। फ़िल्म का नाम था रांझना और उसके जो हीरो थे वो सत्येंद्र सिंह थे और बहुत सारे लोगों से यहाँ मिलती जुलती थी। वो एक फैमिली के जैसे यहाँ पे रहती थी। और चलिए इन्हीं से पूछेंगे, हमारे जो सामने बैठे हैं ये भी आकांक्षा के बहुत ज़्यादा करीब थे क्योंकि इनके घर पे भी वो खाना खाया करती थी। और तो हमारे चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। आप बताइए चाचा, क्या नाम है आपका, पहले बताइए। नहीं, हमारा नाम रमेश चंद पांडे है। अच्छा चाचा, ये बताइए आकांक्षा कैसी लड़की थी? आकांक्षा भाई एकदम जैसे बिटिया होती हैं घरेलू वैसी थी। हम लोगों के घर में एकदम घर की बिटिया की तरह रहती थी। कोई भी प्रकार का उसके अंदर कोई भी अंगुल नहीं था भाई। हम तो उनकी बड़ी तारीफ करेंगे। बड़ा दुख भी हुआ सुन के। जब आपको ये पता चला कि आकांक्षा जी ने इस दुनिया में नहीं है, तो आपके गांव में और आपके परिवार में जिन्होंने इतने करीब से देखा, कैसा लगा? अरे पूरे हमारे गांव में शोका गुल का माहौल था भाई। हर व्यक्ति बहुत ही दुखी था, पूरा हमारा गांव। अच्छा, शुरुआती दौर में जैसे कि जो सारनाथ की पुलिस थी वो कह रही थी कि आकांक्षा जी आप हत्या की हैं, तो क्या कहेंगे? अब ये तो पुलिस है, कुछ भी लांछन लगा सकती है किसी के ऊपर। आपको लगता है आकांक्षा जो नहीं नहीं नहीं, आत्महत्या कर उन्होंने सकती है? बहादुर लड़की थी भाई और बड़ी स्वाभिमानी थी। किसी भी कीमत पर वो आत्महत्या नहीं कर सकती है। कुछ लोग हैं जैसे कि बिहार से समीर चौधरी हैं और बनारस से एक पल्लवी करके हैं गिरी। ये लोगों का कहना है कि आकांक्षा जो है नशेड़ी थी, भांग, दारू, गांजा और यहाँ तक कि सिगरेट वगैरह सब पीती थी। क्या एकदम झूठा आरोप है ये। अगर वो लोग लगा रहे हैं तो झूठा आरोप लगा रहे हैं आकांक्षा जी के ऊपर। यहाँ पर थी तो कभी आप लोगों ने कुछ देखा उन्हें? कभी कुछ भी नहीं भाई। हम लोगों के यहाँ 1 महीने 2 दिन रहने के बाद में किसी की भी कोई कमी 1-2 दिन में तो नहीं पकड़ी जा सकती है, मगर 32 दिन में जरूर पकड़ी जा सकती है। हम लोगों ने कभी कुछ नहीं देखा भाई। ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों के घर में उठना बैठना खाना पीना रहना, जैसे एक बिटिया रहती है घर की वैसे ही वो रह रही थी। कभी यहाँ पर लगा कि वो एक हीरोइन के तौर पे रहती हैं, जैसे बहुत सारी हीरोइनें होती हैं, लोगों से बात नहीं करती, उनमें थोड़ा सा घमंड रहता है, प्राउड रहता है? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा आकांक्षा जी का। एकदम जैसे कभी लगा ही नहीं कोई हीरोइन है, फिल्म की शूटिंग करने आई है वो। ऐसा लग रहा था जैसे इसी गांव की एक बिटिया। हाँ, ऐसा ही लग रहा था भैया। और पूरा हमारा गांव उनको बिटिया मानता भी था। बिटिया ही मानता था? बिटिया ही मानता था सभी लोग। और जो ये लोग कह रहे हैं कि गांजा, दारू, बीड़ी, सिगरेट, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी तरफ से क्या जवाब देना चाहेंगे उनको? हम उन्हें कहेंगे कि वो इस उनके मर्डर में हो सकता है शामिल हो, जो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। जैसे कि अभी समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आकांक्षा की मां जो थी वो बराबर आरोप लगाती रही कि जो है इसमें समर सिंह का हाथ है और जो है संजय सिंह का हाथ है। और क्या जो आकांक्षा की मां कह रही है, क्या आपको लगता है, कितनी सत्यता आपको लगता है? नहीं नहीं भाई, हमें तो जो आकांक्षा की मां कह रही उसी में सत्यता लग रहा है। बाकी तो ये आरोप प्रत्यारोप है, ये कैसे होगा मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक मैंने आकांक्षा जी को यहाँ देखा था 1 महीने भाई, मैं ऐसा कोई कमेंट नहीं कर सकता उनमें कोई अंगुर था और आत्महत्या कर सकती हैं वो। क्या कारण है कि सारनाथ की जो पुलिस है वो बहुत काम करने में बहुत हीला हलाई कर रही है, मतलब बहुत ढिलाई कर रही है? जबकि अगर आप देखेंगे कि जो आकांक्षा की जो बॉडी मिली थी वो एक बेड पे थी और बेड पर ऐसे बैठी हुई थी और उसमें फंदा लगा हुआ था। तो लोगों का बहुत सवाल ये उठा कि कोई बैठकर फांसी लगा सकता है? नहीं, असंभव है। बैठ कर के कोई फांसी नहीं लगा सकता है। अगर पुलिस ऐसा कुछ कह रही है तो निकम्मेपन का अपना जो है परिचय दे रही है तब, या केस को दबाने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि सारनाथ की जो पुलिस है वो बिक चुकी है। अब इसके बारे में तो मैं विशेष कुछ नहीं कह सकता हूं। देखिए भैया सर, अब पुलिस के विषय की और कानून की बातें तो मैं नहीं जानता हूं। जो सत्यता थी वो मैंने बता दिया है। अच्छा, आकांक्षा जो है बहुत गरीब घर से थी, भदोही की थी और अपने पूर्वांचल की एक उभरती हुई स्टार थी। बहुत कम समय में इतना नाम कमा लिया, एक छोटी सी बिटिया जो है ना, इतना नाम कमा लिया। क्या कहेंगे आप उसके बारे में? हम तो यही कहेंगे भाई, इसीलिए तो मैंने कहा को बड़ी स्वाभिमानी, बड़ी कर्मठ स्वाभिमानी व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं करता है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। एक लड़की है वो जोर जोर चीख चीख के कह रही है कि जो है
आकांक्षा जी ने खुद फांसी लगाया, क्या कहना चाहते हैं? उस लड़की को क्या जवाब देना चाहते हैं आप? अब उस लड़की को तो हमें जवाब देना चाह रहे हैं कि वो औरत के नाम पर कलंक है अगर और किसी औरत पे ऐसा आरोप लगा रही है तो। अच्छा, सिगरेट पीने का जो एक वीडियो है उसने जो है अभी अपने इंस्टाग्राम पे उन्होंने लोड किया है, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो है इतने दिनों तक वो कहाँ थी। अगर उन्होंने आकांक्षा को कभी सिगरेट पीते हुए देखा था तो वो उनके मरने से पहले क्यों नहीं उसे डाला? वो तो किसी फिल्म के शूटिंग का सीन होगा, उसको उठा करके वो उसमें जो है डब कर दी होगी। बाकी तो ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई इतने स्टाइल से सिगरेट पिएगा। अच्छा, आपके यहाँ 32 दिन थी, इन 32 दिनों में कभी आपने आकांक्षा को देखा था शराब पीते हुए या सिगरेट पीते हुए या गांजा वगैरह पीते हुए? नहीं, कुछ भी नहीं देखा था हमने भाई। हम लोग सुबह शाम, दिन में वो शूटिंग करती थी, सुबह शाम आती थी हम लोगों के यहाँ। हम लोग कभी कुछ नहीं देखे थे। कैसा उन अपने यहाँ पर एक बिटिया के जैसे रहती थी? एकदम बिटिया की तरह रहती थी भाई। वो सबको मम्मी पापा चाचा चाची भैया भाभी जैसे जो थे वैसे वो संबोधन करती थी सबको। तो कहा जाता है कि आपके यहाँ कई बार उन्होंने खाना भी खाया। हाँ, हम लोगों के यहाँ खाना भी खाई है। उनको जो पसंद होता था, कभी कहती थी हमको ये चाची खिला दो, तो हम लोग भाई बनवा देते थे। क्योंकि खाना तो उनके लिए बनाया जाता था, यहाँ पे कैंटीन बनाया लगा जाता था, कैंटीन लगा था, लेकिन लगा था। प्यार मोहब्बत की वजह से आप लोगों को कहा जाता पर्सनली कभी कोई घरेलू खाना खाने का मन हुआ, जैसे एक दिन वो बोली कि हमको खिचड़ी खाना है, सैटरडे का ही दिन था। जी जी। तो हम लोग बढ़िया खिचड़ी बनवाए। एक दिन बोली इडली खाऊंगी तो इडली बनवाए। अच्छा, हम लोगों ने सब कुछ बनवाया खिलाया भाई। इतना घुल मिल गया? हाँ, इतना घुल मिल गई थी। हम लोग को अच्छा लग रहा था भाई। जी जी। कोई ऐसा कुछ लगा नहीं। और हम लोग खुशी थी। हमारे गांव में भी हम लोग सोचे चलो भाई एक शूटिंग हो रही है। और जितने भी टीम आई थी वो सभी टीम के सभी लोग अच्छे थे। यहाँ हम लोगों के यहाँ कभी उसमें सबसे तो मेन टीम में सबसे मेन आर्टिस्ट थे चाहे गोपाल राय जी। हाँ, गोपाल राय जी थे, सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह गोपाल राय जी थे भाई। एक बहुत चुनिंदा आर्टिस्ट है आज के युग के वो गोपाल राय जी, बल्कि उस लड़के के पिता का रोल किए थे। जी जी। तो गोपाल राय भी तो 32 दिन तो नहीं थे, लेकिन 10-12 दिन थे वो। अच्छा, उनका रोल कम होगा अपना, तो फिर वो चले गए वो फिर वो। तो हम लोग तो किसी को भी यहाँ हम लोग क्या तो किसी में भी हम लोग कोई अंगुल नहीं पकड़े, उनकी पूरी टीम में ही। जी जी। अच्छा, यहाँ पर कहा जाता है कि जब आकांक्षा जी की डेथ हो जाता है तो हमारे यहाँ 3 सांसद हैं, दिनेश लाल हैं और रवि किशन हैं और मनोज तिवारी हैं, और ये तीनों जो है भोजपुरी के ये सांसद हैं। और ये तीनों जन आकांक्षा के मरने के बाद कभी भी उनके घर पे कोई नहीं गया सांत्वना देने के लिए। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो हम तो कहेंगे तो उन लोगों की बहुत दुखद सोच है, हमारे ये माननीय सांसदों की, और साथ में ये भोजपुरी कलाकार भी हैं। इन्हें जरूर जाना चाहिए था। अगर नहीं गए हैं तो ये गलत किए हैं। वो उनको जाना चाहिए था। जाना चाहिए भाई। जाने के बाद कुछ न कुछ भाई हम कहते हैं कि उनके लिए एक आवाज उठाना चाहिए। जो उसका कातिल है सजा उसको मिलनी चाहिए। चाहे समर सिंह हो या कोई दूसरा कोई भी हो। ये हमारे तीनों सांसदों को, तीनों भोजपुरी के जाने माने आर्टिस्ट भी हैं, इन लोगों को जरूर जाना चाहिए था। उससे कम से कम उनकी माँ को, उनके परिवार को सांत्वना तो मिलता। आकांक्षा की माँ हमेशा ये इल्ज़ाम लगाती रही कि ये लोग जो है कहते हैं कि हम भोजपुरी हमारा एक परिवार है। आज भोजपुरी से एक बिटिया गायब हो गई है और ये लोग जो है नज़र नहीं आ रहे हैं। नहीं, तो ये तो गलत है उन लोगों का। तब वो लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, गलत सोच है उन लोगों की। अगर ऐसा कह रहे हैं भोजपुरी हमारा परिवार है और उनके परिवार का सदस्य अगर ऐसा हो गया तो उनको जरूर जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करेंगे और रमेश चंद पांडे जी को हम बहुत बहुत जो है धन्यवाद देते हैं। इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है और आप ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। मैं राकेश जौनपुर से। जय हिंद, जय भारत।